हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टीचिंग साइट्स पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सत्ता की अवधारणा पर। सत्ता की अवधारणा को समझने से पहले शक्ति की अवधारणा को जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, शक्ति से तात्पर्य होता है बल या ताकत, अर्थात जब एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए बल का प्रयोग करता है अथवा बल प्रयोग करने की धमकी तक देता है। किसी व्यक्ति की ऐसी क्षमता जो अपनी बात को मनवा सके सामने वाले व्यक्ति से, चाहे उस सामने वाले व्यक्ति की इच्छा हो या ना हो, तब हम इसको शक्ति कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए धमकी देना या बंदूक दिखाना या कोई भी ऐसी कार्य जिसके लिए व्यक्ति बल प्रयोग करता है और बल प्रयोग करके अपनी बात को मनवाता है, शक्ति है। हार्टन एवं हंट के अनुसार इस विषय में कहा गया है कि दूसरों की क्रिया को नियंत्रित करने की क्षमता को ही शक्ति कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई शक्ति की बात। आगे हम लोग सत्ता की अवधारणा को देखते हैं। जब शक्ति को वैधानिक या कानूनी स्वीकृति मिल जाती है तो उसी शक्ति को हम सत्ता कहते हैं। सत्ता का संबंध पद या परिस्थिति से होता है, अर्थात व्यक्ति किसी पद में होकर अपनी सत्ता का प्रयोग कर सकता है, जबकि शक्ति का संबंध व्यक्ति से होता है। शक्ति व्यक्ति में निहित होती है। सत्ता सदैव संस्थाकृत होती है। सत्ता वैधानिक या कानूनी शक्ति है जिसका पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करता है। उदाहरण के लिए प्राचार्य, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मेजर, ये सभी सत्ता की ही श्रेणी में आएंगे, क्योंकि उन्हें जो अधिकार और शक्ति प्राप्त हैं वह संविधान, नियमों और कानूनों आदि के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। आगे है सत्ता के प्रकार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैक्स वेबर ने वैधता के आधार पर सत्ता के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला है वैधानिक सत्ता, दूसरा है परंपरात्मक सत्ता और तीसरा है करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता। इन तीनों प्रकारों को हम आगे एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे मैक्स वेबर के सत्ता का पहला प्रकार है वैधानिक सत्ता, लीगल अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स, वैधानिक सत्ता जैसा कि आपको पता है कि ये कानून के द्वारा प्राप्त होती है। सत्ता का एक रूप वैधानिक सत्ता है। राज्य द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार कई पद इस प्रकार होते हैं जिनके साथ एक विशिष्ट प्रकार की सत्ता जुड़ी होती है। अतः जो भी व्यक्ति उन पदों को धारण करते हैं उनके हाथों में उन पदों से संबंधित सत्ता भी चली जाती है। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति किसी महाविद्यालय का प्राचार्य बनता है तो उसे प्राचार्य के पद से संबंधित सत्ता भी प्राप्त हो जाती है। वैधानिक सत्ता प्राप्त व्यक्ति के लिए अपनी सत्ता का प्रयोग करने के लिए एक निश्चित अधिकार क्षेत्र भी होता है जिसके बाहर वह अपनी सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति महाविद्यालय का प्राचार्य है तो उसकी सत्ता जो है वो महाविद्यालय के अंदर तक ही रहेगी, उसके बाहर वह उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार वैधानिक सत्ता है। अगला है परंपरात्मक सत्ता या ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स, ये नाम से ही स्पष्ट है, परंपरात्मक सत्ता, जहाँ पे परंपरा के आधार पर व्यक्ति को सत्ता प्राप्त होती है। सत्ता की वैधता परंपरा पर ही आधारित होती है। समाज में अनेक ऐसे पद होते हैं जो एक लंबे समय से चले आ रहे होते हैं, जिनका अस्तित्व परंपरात्मक विश्वासों के कारण होता है। इन पदों को धारण करने पर व्यक्ति को जो सत्ता प्राप्त होती है उसे परंपरात्मक सत्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि किसी जनजाति में कबीले का मुखिया होता है तो उस कबीले की मुखिया की मृत्यु के पश्चात परंपरा के आधार पर उसके पुत्र को मुखिया का पद मिल जाता है। या किसी संयुक्त परिवार में घर के मुखिया घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जैसे ही बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो मुखिया का पद उसके पुत्र को प्राप्त होता है, वही घर को संभालता है। इस प्रकार से परंपरात्मक सत्ता होती है जहाँ पे परंपरा के आधार पर सत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती जाती है। अगला है करिश्माई सत्ता या करिश्मेटिक अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स, करिश्माई का तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति में सामान्य से भिन्न कुछ विशिष्ट गुणों का होना या अद्वितीय गुणों का होना जो सामान्य व्यक्तियों से इन व्यक्तियों को अलग करती हैं, और इनके इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण ही लोगों का झुकाव इनकी ओर बना रहता है। यह गुण वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं।
करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता की वैधता जादुई शक्ति या दिव्य शक्ति या नेतृत्व पूजा के विश्वासों में निहित होती हैं। चमत्कारिक सत्ता अतार्किक होती हैं। उदाहरण के लिए जादूगर, पीर, पैगंबर या कोई साधु या कोई धार्मिक नेता, किसी दल का नेता या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, इन सभी में चमत्कारिक सत्ता निहित थी। ये ऐसे लोग हैं जिनमें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं और इन्हीं गुणों के कारण इनके पास चमत्कारिक सत्ता निहित होती है। तो फ्रेंड्स, ये था मैक्स वेबर की शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।